हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांचली नॉलेज। तो आज जो हमारा जो पार्ट टू जो रहने वाला है वो हमारा हिस्ट्री जी के क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है। इससे पहले जो हमने जो है 30 हिस्ट्री के जी के जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारे अगले जो है 30 जी के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें ये जो हमारा पार्ट टू रहने वाला है। तो चलो हम अपने वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम कोई वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो है यहाँ पर 31 क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि हमारा जो 30 जो क्वेश्चन जो सीरीज हो गई है वो खत्म हो, मतलब पहली वीडियो बना दी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो हमारा 31वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो भारत में जो पहला जो आक्रमण किया था वो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला मुसलमान आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, मतलब जो पहला जो भारतीय जो साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है पहला भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। क्वेश्चन नंबर 34, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? जो एक सुप्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर था उसको किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी ने? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद ने उसको जो है नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो मंदिर? खजुराहो जो मंदिर है एक। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजंता की गुफाएं, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किस चीज की पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो आपका पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों का? जो त्रिपिटक जो धार्मिक धार्मिक जो ग्रंथ है वो किसका है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769 या 1769 को? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी को जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपकी पानीपत की पहली लड़ाई, जिसको जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है बाबर जो विजय हुआ था और ये जो लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी पानीपत नामक स्थान पे, इसलिए इसको पानीपत की प्रथम लड़ाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1455, 1688, 1526 या 1822? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई, जब जो है मुगल वंश की जो है स्थापना हुई थी वो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, 26 जून 1756 को, 23 जून 1759 को या 27 जून 1757 को?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब से आरंभ, मतलब कब आरंभ हुआ था? 1783, 1763, 1793 या 1563? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1783, 1763, 1793, 1563? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 1763 ईस्वी को जो है पानीपत का, सॉरी, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जो दिल्ली का जो लाल किला बनाया था वो आपका बनाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जब जो शिवाजी का जो शासन चल रहा था, जब शिवाजी राजा था, उसमें जो है पेशवा किसको कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों का मंत्री को, या मुख्यमंत्री को, या न्याय मंत्री को? शिवाजी के शासन के समय जो है पेशवा जो आपके मुख्यमंत्री को कहा जाता था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी? भारत की जो है प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो थी वो थी आपकी झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1820, 1815 या 1920? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1820, 1815 या 1920? ये वियना जो सम्मेलन हुआ था वो आपका 1815 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका तुर्की को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1849, 1890, 1870 या 1871? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये जो पूरा हुआ था ये हुआ था आपका सन 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1699, 1757, 1707 या 1815? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1707 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 50, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1935, 1917, 1999 या 1950? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी को बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, टाटास्की? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन जो है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। क्वेश्चन नंबर 52, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? क्वेश्चन नंबर 50 रिपीट, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? कार्ल मार्क्स, टाटास्की, लेनिन, स्टालिन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने जो है अप्रैल थीम्स को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 53, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1935, 1921, 1915, 1929? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो ये की थी आपकी 1921 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 54, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, टाटास्की, केरेस्की या स्टालिन ने? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था आपका टाटास्की ने जो है लाल सेना का गठन
किया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले, कर्जन, डालहौजी या कॉर्नवालिस? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपकी मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करने वाला जो इंसान था वो मैकाले था। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 हमसे पूछा गया है कि राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 57, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिंक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी? इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग को हत्याकांड को जो है उत्तरदायी था, उसी ने जो है जनरल डायर ने जो है गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला? प्रथम मैसूर युद्ध जो है आपका ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कर्जन? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कर्जन? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 60, और आज की जो हमारी इस क्वेश्चन सीरीज का जो है अंतिम क्वेश्चन होने जा रहा है, और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? जो म्यांमार है वह भारत से जो है कब अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937 या 1950? जो म्यांमार जो भारतवर्ष से अलग हुआ था वो हुआ था सन 1937 ईस्वी को। इसी प्रकार से हमारे आज की जो क्वेश्चन सेट नंबर 2 की जो है क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त जो हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल हिमाचली नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।